की कि जैसे आपका अगर मैथ्स में थोड़ा कम स्कोर हो रहा है तो आप मैथ्स में ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मत पकड़िए, बहुत सारे चैप्टर्स को मत पकड़िए। मैथ्स में आप देखोगे गिनती के 15-16 चैप्टर्स हैं जिनसे एसएसजीडी में सवाल आते हैं। उनमें भी अगर ये देखोगे ना, उनमें भी ये देखोगे कि सर मुझे ये बता दो 16-17 सवाल कितने चैप्टर से आते हैं, तो वो केवल 8-9 चैप्टर्स हैं जिनसे आपके 8-9 चैप्टर्स हैं, मात्र 8-9 चैप्टर्स जिनसे आपके 16 क्वेश्चंस आ जाएंगे, हर शिफ्ट में आ जाएंगे। तो क्यों ना मैं केवल इन 8-9 चैप्टर्स पे ध्यान दे लूं, अगर मेरे को यही है कि मैं अपने 15-16 पे भी खुश हो जाऊंगा सर। तो मैंने 8-9 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर भी सकता हूँ एक महीने में तैयार, उनको उनको रिवाइज भी कर सकता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हैं सर। तो ये तो भाई पूरा एनालिसिस करके मैंने एक बार वीडियो बनाई भी थी। तो मतलब जैसे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ऐसे सवाल, ऐसे चैप्टर्स, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे गिनूंगा तो 8-9 चैप्टर्स बनेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पक्का आते हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लीजिए। टाइम एंड स्पीड थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन मैं कहूंगा टाइम एंड स्पीड पे जाइए ही तब जब आपके कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपको सर मैं मेंसुरेशन को नहीं करना चाहता, मैं 2D 3D से डरता हूं, तो मेरे भाई 2D 3D में ना सिर्फ फॉर्मूले रट लो, और फॉर्मूले पे क्वेश्चन बहुत आसान आता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन इतना आसान आ जाए ना, नॉर्मलाइजेशन में बच्चों पता है किसको फायदा होता है, आप कहते हो ना किसी के 5 बढ़ जाते हैं, मेरे उसी शिफ्ट में 3 बढ़े थे। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया हो, अगर आपने उसको अटेम्प्ट कर दिया तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा हमेशा। तो क्वेश्चन 1 पॉइंट कुछ मार्क्स का बन जाए, मतलब जैसे 2 का मार्क्स का क्वेश्चन है वो 2 पॉइंट कुछ का हो जाता है विद नॉर्मलाइजेशन। ये चीज है, समझ में आई आपको बात, कि एक बच्चे के उस शिफ्ट में 5 बढ़ रहे हैं, उसी शिफ्ट में एक बच्चे के 7 बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि उसने उन क्वेश्चनों को किया होगा जिसको ज्यादातर बच्चों ने नहीं किया। तो ऐसा मेंसुरेशन में होता है। तो इसलिए मेंसुरेशन के बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अगर वो थोड़ा सा भी घुमाए तो छोड़ दो, पर इतनी सी मेहनत कर लो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो उसको आप कर दो। ठीक है, पर मैं 8-9 चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, अगर आप इनको रट दो ना बच्चों तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। उनको कर लो। और मैं दीपक सर से स्पेशली बोला है मेरे भाई, उसमें ना वो एक रामबाण सीरीज आ रहे हैं, ला रहे हैं, और वो उन्हीं चैप्टर्स की लाएंगे। ये जो 8-9 चैप्टर्स हैं इसको जरूर जरूर देखना। वो रामबाण जो लाएंगे ना वो 2-3 घंटे की होगी और एक चैप्टर खत्म करेंगे उसमें। और उस वीडियो को 2-3 बार देख लेना और उस पर बेस्ड और क्वेश्चंस करना, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा। ये मैथ्स करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, रीजनिंग में बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप करो तो प्रैक्टिस सेट्स कर लो, बस मिनी मॉक टेस्ट कर लो, काफी है रीजनिंग में, इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी में क्या है, अगर आप कुछ पढ़ना ही चाहते हो थोड़े से पर्यायवाची और पढ़ लो, थोड़े से विलोम शब्द को एक बार फेर लो, इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो खुद को। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कतें हैं नहीं हिंदी जैसे सब्जेक्ट में। आपके सर जीएस भाई पता क्या है, हम उन चैप्टरों के पीछे पड़े रहते हैं जिन पे हमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जैसे हिंदी में बच्चे पूछेंगे सर संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब पढ़े, भाई क्या आपका बाकी सब चीजें क्लियर है तो पढ़ लो। पर अगर आपको बाकी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो पहले बाकी को पढ़ो। सेम मैं मैथ्स में कह रहा हूं सर हम तो 15-16 ही चैप्टर पढ़ेंगे, पढ़ लो, लेकिन अगर आपके 8-9 चैप्टर वाले 16 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे ना, तो ये 8-9 चैप्टर पे पहले मेहनत करो ना मेरे भाई। ये करना है, ये स्मार्ट स्टडी है कि पहले इतना कर लें फिर उसके बाद देखेंगे हम में हिम्मत बचेगी तो। ये करना है आपको। आपको अगर इन चैप्टर्स को कर लो तो मिनी मॉक टेस्ट में ही अपने आप का पता लग जाएगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर पा रहा हूं, तब स्कोर बूस्ट करता है, ऐसे नहीं करता।